एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से टीचर्स रिक्रूटमेंट निकली है। ये रिक्रूटमेंट आपके हरियाणा की तरफ से आ रही है। इनका डिटेल नोटिफिकेशन और कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सके। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं कि जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको टीजीटी लेवल, पीजीटी लेवल और पीआरटी तीनों ही लेवल की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो जो भी आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई ज़रूर करना अगर आपको सारी चीज़ें सुटेबल लगती हैं तो। लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दी, लोकेशन आपकी हरियाणा रहेगी। अब बात कर लेते हैं, वैसे आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं जो ये इनकी किस किस सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट आपकी निकाली गई है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी है या नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज हैं, परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें पीजीटी लेवल में, तो पीजीटी लेवल में आपकी होम साइंस की है, जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस बीएड 50% के साथ और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका डिजायरेबल रहेगा, बाकी आपकी बीएड और आपका कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर आपकी है कॉमर्स की वैकेंसी, जो कि जिसमें सेम चीज़ है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपका मास्टर्स होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस आपके पास बीएड और आपका डिजायरेबल में मांगते हैं कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इसके बाद पीजीटी इंग्लिश की है वैकेंसी, जो कि आपकी इसमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट कंसर्न में होनी चाहिए आपकी, प्लस बीएड। ठीक है, डिजायरेबल में आपका कंप्यूटर नॉलेज। इसके बाद बात करें टीजीटी में किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इंग्लिश की है, जिसमें कि ग्रेजुएशन आपकी रहेगी कंसर्न सब्जेक्ट में, प्लस 50% के साथ आपका बीएड होना चाहिए और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए कि इन्होंने सीटेट नहीं मांगा है। ठीक है, तो सीटेट नहीं मांगा है तो कई बच्चे इस तरीके से कमेंट करते हैं ना कि मैम हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ, तो क्या हम किसी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिलता है जहाँ सीटेट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन हाँ, जिनके पास सीटेट होगा उन्हें प्रेफरेंस ज़रूर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो वैकेंसी है टीजीटी इंग्लिश की है। फिर हमारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ग्रेजुएशन और बीएड। ठीक है, डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज। अब यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया हुआ कि आपका किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो अगर आपने एसएसटी के 4 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, चारों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वैसे तो 2 ज्यादातर मांगते हैं, 2 सब्जेक्ट मांगते हैं, लेकिन देख लीजिएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने क्लियरली चीजें नहीं मेंशन करी। इसके बाद बात करें टीजीटी मैथ्स की है। ठीक है, मैथ्स की है वैकेंसी, जिसमें कि आपको सेम चीज ग्रेजुएशन आपके सब्जेक्ट में होनी चाहिए, प्लस बीएड और प्लस आपका डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज। फिर आपकी साइंस की वैकेंसी है, साइंस की में भी ग्रेजुएशन आपकी सब्जेक्ट कंसर्न में और बीएड होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज। फिर टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, जिसमें कि आपकी आप सेम चीज ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट कंसर्न प्लस आपका बीएड और डिजायरेबल में आपका कंप्यूटर नॉलेज। पीआरटी के ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, प्लस आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड। तो यहाँ पर बीएड वाले भी यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और आपका डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, एज आपकी 40 इयर्स तक होनी चाहिए फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। और अगर बात करें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 57 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। बात करें आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रहेगी 15 मई रहेगी। ठीक है, तो 5 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप लोग अप्लाई कर देना टाइमली। बाकी जो इसके बाद जो वैकेंसी है ये हेड क्लर्क की है, नॉन टीचिंग स्टाफ की है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सैलरी क्या ऑफर की जाएंगी। ठीक है, तो सैलरी की अगर बात करें तो पीजीटी लेवल पे आपका 37,600 सैलरी आपको दी जाएगी। टीजीटी लेवल पे आपको 36,000 सैलरी दी जाएगी।
पीआरटी लेवल पे 34,500 सैलरी दी जाएगी और हेड क्लर्क की आपकी 26,023 रुपए दी जाएगी। ठीक है, बात करें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.apschandimandir.in। ठीक है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। डिमांड ड्राफ्ट अप्लाई कैसे करेंगे? डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा आपको स्कूल के फेवर में, ठीक है, 100 रुपए का, और 15 मई से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, दोनों ही चीज और एप्लीकेशन फॉर्म, तीनों ही चीज मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। अपने लेवल पे भी चीजें चेक करना चाहते हो तो जरूर कर लेना। बाकी मैंने कोशिश तो की है कि आपको सारी चीजें बता दी जाए, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।